कोरोना ने जहां पूरे देश को त्राहिमाम किया है, वहीं दूसरी ओर देश भर के वैज्ञानिक दिन रात मेहनत कर कोरोना की वैक्सीन बनाने में लगे हैं और कुछ हद तक सफल भी हुए हैं। वहीं बात करें भारत देश की, तो भारत देश में बनाए गए 2 कोरोना वैक्सीन को मंजूरी भी मिल गई है और लगभग कई राज्यों में इसका ट्रायल भी हो गया है और ट्रायल में सफल परिणाम पाए गए हैं और ऐसी तैयारी है कि अब कुछ ही दिनों में कोरोना की वैक्सीन अब मिलनी चालू हो जाएगी। इसी कड़ी में जहानाबाद जिले में भी कोरोना की वैक्सीन रखने के लिए 10 ILR बॉक्स उपलब्ध कराए जा चुके हैं, जो कि कोरोना की वैक्सीन रखने में काम आएगा। वहीं इसी सिलसिले में जिलाधिकारी नवीन कुमार, सिविल सर्जन विजय कुमार सिन्हा, SDO निखिल धनराज सहित कई अधिकारियों ने सदर अस्पताल स्थित कोरोना वैक्सीन रखने की जगह का निरीक्षण किया। इस निरीक्षण के क्रम में जिलाधिकारी ने ILR बॉक्स से संबंधित कई जानकारियां ली और संबंधित अधिकारियों को कई निर्देश दिए। जो स्टेट में है कोविड का वैक्सीन इसी माह में आने वाला है और उसके लिए जहानाबाद भी पूरी तरह तैयार है। अभी हमने निरीक्षण किया जहाँ पे कोविड वैक्सीन आके रखा जाएगा, जहाँ पे स्टोर किया जाएगा और उसको 2 डिग्री से 8 डिग्री के बीच में उसके टेम्परेचर को हम लोग मेंटेन करेंगे। यहाँ से वैक्सीन निकल के और जो वैक्सीन वैन है उसके माध्यम से विभिन्न PHC में जाएगा। वहाँ पर भी हमारे आइस लाइनर फ्रिज जो हैं वो आ गए हैं और सभी जगह पर उसको इंस्टॉल कर दिया गया है। कल ड्राई रन हम लोगों को करना है। जहानाबाद में भी 3 जगहों पे हम लोग ड्राई रन कर रहे हैं। इसके लिए 25-25 लोगों की सूची तैयार कर ली गई है और कल हम लोग अच्छे से ड्राई रन करा लेंगे और जैसे ही कोविड वैक्सीन हम लोग को फिर प्राप्त होगा, जो हमारे 7,000 इनलिस्टेड हमारे स्वास्थ्यकर्मी या अन्य जो फ्रंट लाइनर हैं जिनकी सूची ऑलरेडी भेजी जा चुकी है स्टेट को, उनको हम लोग वैक्सीन देना प्रारंभ कर देंगे। कल का जो ड्राई रन होगा सर, उसके लिए वैक्सीन जिले को प्राप्त हो गया है क्या? नहीं, कल जो ड्राई रन होगा वो ड्राई रन है। वो एक डेमो टाइप का हम लोग करते हैं जिसमें ये होता है कि जिनको वैक्सीन लेना है वो आए। इसमें 3 रूम बनाया गया है, एक वेटिंग लॉन्च है, दूसरा हमारा जहाँ पे हम वैक्सीन देंगे और तीसरा हमारा रिकवरी रूम है। तो वो तीनों रूम तैयार हैं, उसमें लोग आएंगे और वैक्सीन का डेमो किया जाएगा और डेमो करके फिर उनको स्टे कराया जाएगा और फिर वो वापस जाएंगे। तो जिले के आम लोगों को कब तक वैक्सीन मिलने लगेगा? जैसा कि आप लोग कल भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि किसी समय वैक्सीन बिहार में पहुंच सकता है और इस माह में तो निश्चित रूप से इस माह में हम लोग वैक्सीन देना प्रारंभ करा देंगे। जिलाधिकारी नवीन कुमार द्वारा मखदुमपुर प्रखंड के कुमंडी पंचायत में निरीक्षण के क्रम में मुख्य रूप से उन्होंने सरकार के 7 निश्चय योजना अंतर्गत हर घर नल का जल एवं पक्कीकरण नली गली योजना के कार्यों का जांच किया। निरीक्षण के क्रम में जिलाधिकारी से ग्रामीणों द्वारा नाली के पानी निकासी की शिकायत की गई, जिस पर जिलाधिकारी द्वारा त्वरित रूप से कार्रवाई करते हुए नाली की गहराई का जांच स्थल पर ही कराया गया, जिसमें पाया गया कि नाली की गहराई तो पूरी है, परंतु आम जनों द्वारा इसमें पानी के अलावे भी अतिरिक्त कूड़ा कचरा नाली में डाल दिया गया है, जिसके कारण नाली की पानी निकासी में काफी परेशानी हो रही है। जिसको ध्यान में रखते हुए जिलाधिकारी ने जिला वासियों के साथ साथ स्थानीय ग्रामीणों से अपील किया है कि आप नाली को साफ रखने में उसमें कूड़ा करकट ना डालें, खासकर उसमें पॉलीथीन भूलकर भी न डालें, जिसके कारण पानी की निकासी में परेशानी हो। जिलाधिकारी ने जिले वासियों से अपील किया है कि आप कूड़ा करकट को नाली अथवा किसी अन्य स्थान पर ना फेंके, जिससे नाली के जाम होने के साथ साथ आपके घर तक का पहुंच पथ भी खराब होता है। सफाई रखने से आप भी स्वस्थ रहेंगे और आपके आसपास सुंदर वातावरण का निर्माण होगा। हमें अपने तथा अपने घर के साथ साथ अपने समाज को भी स्वच्छ एवं सुरक्षित बनाना है, ताकि हमारा आने वाला भविष्य भी सुरक्षित रह सके। इसमें हमारे साथ साथ आप सभी की सहभागिता बहुत ही आवश्यक है। इस मौके पर जिलाधिकारी नवीन कुमार के अलावे SDO निखिल धनराज, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, वरीय उप संहर्ता के साथ साथ कई विभाग के अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। कुमंडी पंचायत का निरीक्षण किया है। जल नल की स्थिति अच्छी है, परंतु कुछ गलियों में अभी भी सोलिंग या जो PCC है या पेवर ब्लॉक्स वो नहीं लगे हुए पाए गए हैं और इस पंचायत की सबसे बड़ी समस्या है कि जो पानी का निकासी है वो प्रॉपर नहीं अभी तक प्लानिंग करके किया गया है। वो प्लानिंग आवश्यक है। हमने मनरेगा को और BDO को ये निर्देश दिया है कि इस पूरे पंचायत को और सभी वार्डों में घूम के पानी की जो निकासी की व्यवस्था है उसको सुदृढ़ करने के लिए, उसके लिए मनरेगा से जहाँ जहाँ ड्रेन बनाने की आवश्यकता है ड्रेन बनाएं और उस पानी को आउटफॉल तक किसी पैन या आहर तक उसको पहुंचाएं। खाद की कालाबाजारी करते खाद दुकानदार को DM नवीन कुमार ने पकड़ा, दुकान सील कर FIR करने का दिया निर्देश। मखदुमपुर प्रखंड के सरेन गांव का है मामला।
दरअसल डीएम नवीन कुमार आज मखदुमपुर प्रखंड के कुमंडी पंचायत में 7 निश्चय योजना का निरीक्षण करने जा रहे थे, तभी इनकी नजर इस खाद दुकान पर पड़ी। जब खाद दुकानदार से इन्होंने बात किया तो कई खामियां सामने आई। आसपास के किसानों को जब बुलाकर बात की तो मालूम चला कि उचित दाम से ये ज्यादा मूल्य पे खाद की बिक्री कर रहा है। इसी को लेकर के जिलाधिकारी ने एफआईआर करने का दिया है निर्देश। खाद दुकान पे हमने पाया कि आसपास के किसानों से हमने पूछा कि कितने रुपए में आपको खाद मिलता है, तो उनके द्वारा बताया गया कि जो निर्धारित मूल्य है उससे कुछ ज़्यादा मूल्य में वो खाद दुकानदार खाद की बेच रहे थे। और इसकी सूचना पूर्व में भी हमें 1-2 लोगों के माध्यम दूरभाष के माध्यम से प्राप्त हुई थी, जिसके आलोक में आज हमने खाद दुकान पे छापामारी की और साथ में आसपास के किसानों से पूछा और वो सत्य पाया गया, तो उस पर कार्रवाई की गई है। दुनिया का सबसे बड़ा छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा स्वामी विवेकानंद जी के जयंती के उपलक्ष्य में योग उत्सव कार्यक्रम का शुभारंभ रचनात्मक कार्यक्रम के अंतर्गत निबंध प्रतियोगिता से किया गया। हाटी उच्च विद्यालय के प्रांगण में लगभग 150 विद्यार्थियों के बीच अलग अलग विषयों पर निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका पर छात्रों के द्वारा निबंध लेखन का कार्य किया गया एवं दहेज प्रथा एक कुप्रथा है, इस विषय पर छात्राओं के द्वारा बड़ी संख्या में भागीदारी ली गई। जिला संयोजक मुचकुंद तिवारी ने बताया कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का यह राष्ट्रीय कार्यक्रम है। विवेकानंद जयंती के पूर्व यह उत्सव कार्यक्रम पूरे जिले के अंदर छात्र छात्रों के बीच में संपन्न होगा। जिले के नौरू गांव में सड़क चौड़ीकरण का ग्रामीणों ने किया विरोध। कॉमर्शियल जमीन की उचित मुआवजे की कर रहे हैं मांग। बता दें कि अभी राज्य सरकार द्वारा जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए सभी मुख्य सड़कों की चौड़ीकरण की जा रही है। इसी कड़ी में जहानाबाद जिले के नौरू गांव में भी सड़क चौड़ीकरण की जा रही है, लेकिन वहां के ग्रामीणों ने आज इसका भरपूर विरोध किया और सड़क पर काम लगाने आए मजदूरों को भी वापस कर दिया। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि सबसे पहले बिना हमें नोटिस किए हमारे डेयरी फार्म को तोड़ दिया गया, उसके बाद हमें बिना कॉमर्शियल जमीन का उचित मुआवजा दिए सड़कों में काम लगाया जा रहा है, इसलिए हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि सरकार हमें कृषि जमीन का पैसा देती है, जो कि गलत है, क्योंकि हमारी जमीन कॉमर्शियल जमीन है और इसका मामला न्यायालय में भी चल रहा है। इसलिए हम सरकार व जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि हमें हमारे कॉमर्शियल जमीन का उचित मुआवजा दिया जाए, तभी हम सड़कों पर काम लगाने देंगे। आप लोगों को बताइए। समस्या यही है सर कि ये NH 83 में जो चौड़ीकरण हो रही है उसमें हम लोगों का मुआवजा उचित मुआवजा नहीं दिया गया है। इनफैक्ट जो कृषि तय किए हैं लोग वो पैसा भी नहीं मिला है, लेकिन जिला प्रशासन के द्वारा ज़बरदस्ती RKS कंपनी के द्वारा जो है ज़मीन का अधिग्रहण चालू है। तमाम रोज़ आए दिन 2 दिन 4 दिन पे पुलिस प्रशासन आती है, मारपीट करती है, महिला पुलिस भी आती है, वो लोग भी सर करती है। और हम लोग सर इस केस में इंटरवेनर भी बने, जिसका हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है। उसमें DM साहब ने रिपोर्ट सबमिट करा कि 90% पेमेंट कर दिया, जो कि हाईकोर्ट ने असंतोष जताया है कि ये रिपोर्ट गलत है, फिर से सबमिट करे, जिसका डेट 11 तारीख को है। अच्छा ये बताइए, जो जमीन अधिग्रहण कर रही है सरकार, उसका मुआवजा अब तक मिला है कि नहीं मिला? नहीं मिला है सर। उसका पेपर वर्क में फॉर्मेलिटी में वक्त लग रहा है, भू अर्जन के पास पेंडिंग है, कुछ भी नहीं मिला आप लोग? कुछ 1 रुपया नहीं मिला है सर। बिना पैसा दिए मुआवजा दिए आप लोग की जमीन ली जा रही है। अच्छा। दूसरी बात यह है सर, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि डेयरी फार्म हाउस में जहाँ मवेशी रहती थी, बिना नोटिस का मकान तोड़ दिया गया। अब आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग ये चाहते हैं सर कि हम लोगों को उचित मुआवजा दिया जाए, और नहीं तो हम लोग काम नहीं करने देंगे। चलिए, क्या नाम हुआ? मेरा नाम सत्यव्रत कश्यप हुआ सर। इससे पहले आप लोग किसी अधिकारी से मिले हैं अपनी बात को मिले हैं लेकर? सर, हम लोग भू अर्जन से मिले हैं, DM साहब से मिले हैं, ADM साहब से मिले हैं। क्या बोलता है? उन लोगों का कहना है सर कि ये लोग आर्बिट्रेशन में जो पहले तो उन्होंने गलती कर दिया है, सुधार की कोई संभावना नहीं है, जो कि बिल्कुल सर गलत है। सुधार की संभावना हर जगह होती है। कितने लोग ग्रामीण हैं जिनका जो है इसमें जमीन? नौरू मौजा का तमाम लोग है सर, इसका किसी का पेमेंट नहीं हुआ है, सब अंडर प्रोसेस है। जमीन लिया जा रहा है? जमीन लिया जा रहा है ज़बरदस्ती। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सत्यव्रत कश्यप हुआ सर। ठीक।